ये बात हुई जिसका खदशा था कि ये जो एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है उसमें दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने चाबी भर दी। वो ये कहते हैं कि आप सिंपल सी इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर एक ही चीज़ चल रही है कि वो ममालिक जो दहशत गर्दों को शेल्टर करते हैं उनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। सिचुएशन अब हमारे मुल्क की हो गई है। अगर मैं इसको दलदल कहूं तो शायद गलत ना हो। क्या हम कभी इस दलदल से निकल पाएंगे? पाकिस्तान की क्या खारजा पॉलिसी है और पाकिस्तान का क्या जो है दुनिया में मौकफ है कि दुनिया में जब भी कोई मल्टीलैटरल फोरम आता है तो इंडिया सिंपली पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है और वो कह देते हैं जनाब शेल्टर जो कर रहे हैं टेररिस्ट उनको पकड़ें। अब किसको टेररिस्ट नाम नहीं लेंगे वो, लेकिन वो जारी बात है इशारा पाकिस्तान की तरफ है और जो मीडिया है फिर वो जारी बात है पाकिस्तान का सीधा सीधा नाम लेता है। बयान करते हैं सोल्यूशन तो बताएं। 3.5 साल के दौर में टोटल फोकस यही था मुल्क की। इन्होंने जो मुल्क के साथ किया वो मैं टीवी पर बोल नहीं पा रहा। इससे पहले ऐसी बात नहीं कि बाकी सियासी जमातों ने नहीं किया, बाकी सियासी जमातों ने भी वही किया मुल्क के साथ जो आके इन्होंने किया। ठीक है। जय हिंद दोस्तों। भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन नई दिल्ली में चल रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ समिट में आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाले देशों की खुलकर निंदा की। उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में उसकी खूब फजीहत की। राजनाथ सिंह ने एससीओ के सदस्य देशों से सभी तरह के आतंकवाद को जड़ से खत्म करने और उसे समर्थन देने वालों की जवाबदेही तय करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने का आग्रह किया। आतंकवाद को समर्थन देने वाले में राजनाथ सिंह का इशारा पाकिस्तान की तरफ ही है। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को प्रभावशाली तरीके से काबू करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का आतंकवाद समर्थन मानवता के लिए एक बड़ा अपराध है और शांति एवं समृद्धि इस खतरे के साथ नहीं रह सकते। यदि कोई देश आतंकवादियों को शरण देता है तो वे दूसरे के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी खतरा पैदा करता है। पाकिस्तान को छोड़कर एससीओ के सभी सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों ने दिल्ली में आकर इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वर्चुअल मोड से सम्मेलन में शामिल हुए। जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने जो उसका नेटशल जो कंक्लूजन निकाला है, जो जिस्ट ऑफ द थीसिस है, जो जिस्ट ऑफ द मीटिंग आप कह लें, वो ये निकाला है जनाब। वो ये कहते हैं कि आप सिंपल सी इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर एक ही चीज़ चल रही है कि वो ममालिक जो दहशत गर्दों को शेल्टर करते हैं उनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। और वो कहते हैं कि जो रेडिकलाइजेशन है यूथ की वो कंसर्न है, सिक्योरिटी चैलेंज है। बेसिकली वो जो कश्मीर के हवाले से जो यूथ की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो यूथ है वो रेडिकलाइज हो रही है और वो कॉज ऑफ कंसर्न है। सो उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने बेसिकली जो एससीओ की जो मीटिंग है इसको अपने उस फ्रेमवर्क में लेके आए हैं जो वो चाहते थे। अब पाकिस्तान की वहाँ पे एब्सेंस है, पाकिस्तान ने वर्चुअली एड्रेस किया है, डिफेंस मिनिस्टर को भी नहीं भेजा, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर डिफेंस को भेज दिया है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ देने वाला भी कोई नहीं है। इससे तो पता ये चलता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए मसाइल ज़्यादा सख्त होंगे। क्या पाकिस्तान वहाँ पे मीडिया, अगर पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे होता तो मीडिया से बात करता, इंगेज करता और जिसे वो कहते हैं ना एक अपना पर्सपेक्टिव देता कि जी पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसने अंदर रोज़ाना दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। मैंने अभी एक रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही एक साउथ एशियन वॉइसेस में एक मैंने आर्टिकल लिखा है, स्टिमसन सेंटर का वो एक प्रोजेक्ट है साउथ एशियन वॉइसेस, और उसमें मैंने जिक्र किया है कि इस साल 2023 के अंदर, जनवरी 2023 के अंदर जो पाकिस्तान में जितनी बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी हुई है, ऐसी दहशतगर्दी जुलाई 2018 में हुई थी। सो दैट मेक्स द केस कि पाकिस्तान इज स्टिल अंडर द थ्रेट ऑफ द टेररिज्म और पाकिस्तान इज स्टिल फेसिंग टेररिज्म। लेकिन पाकिस्तान की क्या खारजा पॉलिसी है और पाकिस्तान का क्या जो है दुनिया में मौकफ है कि दुनिया में जब भी कोई मल्टीलैटरल फोरम आता है तो इंडिया सिंपली पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है और वो कह देते हैं जनाब शेल्टर जो कर रहे हैं टेररिस्ट उनको पकड़ें। अब किसको टेररिस्ट नाम नहीं लेंगे वो, लेकिन वो जारी बात है इशारा पाकिस्तान की तरफ है और जो मीडिया है फिर वो जारी बात है पाकिस्तान का सीधा सीधा नाम लेता है और जो रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ की बात होती है
और लेकिन ये होता है कि जब आप फोरम्स को खाली छोड़ देते हैं, जब आप वहाँ पे जाते ही नहीं हैं। देखिए पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर अगर इंडिया में होते तो वो एक मौकफ दे सकते थे, फिर पाकिस्तान का प्रेस उनके साथ जाता, वहाँ पे एक इंगेजमेंट होती, एक्टिविटी होती। लेकिन यहाँ पे तो जान के लाले पड़े हुए हैं, मुश्किलात जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि समझ नहीं आ रही है। एक अच्छी खबर इन सारी मुश्किलात में आई है। अब ज़ाहिर बात है वो अब हम जो है ना मज़ीद चीनियों को, चाइनीज़ को जो है ना वो चूना ना लगा दें अगर, और वो ये है कि पाकिस्तान और चीन जो है उन्होंने तकरीबन $58 बिलियन के सुना है कि वर्थ का ये जो एक रेलवे प्रोजेक्ट है वो शुरू हो रहा है। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, कहते हैं कि इस दुनिया का बड़े जो एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनमें से आता है। और ये कहा जाता है कि जो एंशिएंट सिल्क रोड कनेक्शंस हैं ये उसको रिवाइव करेगा, और जो वेस्टर्न डोमिनेटेड रूट्स हैं उसको ये क्या से बोलते हैं तोड़ेगा। अब ज़ाहिर बात है ये एक ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अच्छी चीज़ है, हमें ये चाहिए प्रोजेक्ट्स, लेकिन इस पे पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्जा आएगा कोई पता नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि ये तो कोई जो 1800-1900 किलोमीटर का रेल सिस्टम है, ये कनेक्ट करेगा पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट को चाइनीज़ काशगर और सिंकियांग, उगर और इधर-उधर जो इलाके हैं। सो ये हमें तो ये देखना है कि हम, अब ज़ाहिर बात है इकॉनमी हमारी डूब रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास $10 बिलियन के हैं, गो के शुक्र है 4 से 10 अरब डॉलर हो गए हैं। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई ये जो फाइनेंशियल सिचुएशन है और हमारी जो घर में लड़ाइयाँ हैं उसने हमें ऐसे फोरम से ख़त्म दूर कर दिया कि अब उस फोरम में भारत अपनी मर्जी से जो पर्सपेक्टिव रखे। जी जी, देखिए बिल्कुल निकल पाएंगे। कुछ डिसीजंस लेने की जरूरत है, अगर वो डिसीजंस नहीं लेंगे तो सिचुएशन खराब होगी। जिस तरह से अभी हम कहते आए हैं कि जो पेट्रोल की सब्सिडी की बात हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पेट्रोल पे सब्सिडी देंगे और डायरेक्ट सब्सिडी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो लोग जो है वो पेट्रोल की कंजम्पशन नीचे नहीं आएगी, और पेट्रोल की कंजम्पशन नीचे नहीं आएगी तो आपका जो सबसे बड़ा बिल है इम्पोर्ट्स में वो ऑयल है, उस पर प्रेशर पड़ता रहेगा, उसकी वजह से फिर डॉलर रुपी पैरिटी पे प्रेशर आता रहेगा, उसकी वजह से महंगाई में इजाफा होता रहेगा। तो बेहतर ये है कि डिसीजंस को ठीक लिया जाए कि ये सब्सिडीज ना दी जाए, इस तरह से जहाँ पे सब्सिडी देनी है वो डायरेक्ट दी जाए, ताकि लोग जो है उसको इस्तेमाल अपने हिसाब से यानी कि अभी तो पेट्रोल लेना हो या फूड लेना हो। कीमतों को कम करने की बात हो रही है, वो ना की जाए आप कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कीमतें कम करना एक और चीज है। हाँ। सब्सिडी प्रोवाइड करना, जो क्रॉस सब्सिडी की गवर्नमेंट बात कर रही है ना कि गाड़ी वालों से लेकर मोटरसाइकिल वालों को, नहीं वो तो फेल हो गया ना, वो तो कह दिया उन्होंने कि हम नहीं कर सकते डीलर्स ने। मेरे ख्याल में ये दोबारा से बात आई है और शायद गवर्नमेंट इस पे दोबारा से देख रही है, और ये दो इसके नुकसान हैं। एक ये कि आप जब भी पेट्रोल को सब्सिडाइज करते हैं तो पेट्रोल की कंजम्पशन में इजाफा होता है, जैसे मैंने कहा कि इम्पोर्ट्स पे प्रेशर पड़ता है, हमारे करंट अकाउंट पे प्रेशर पड़ता है, फिर डॉलर में इजाफा होता है। दूसरा ये कि सब्सिडी देने से जो IMF प्रोग्राम है अभी हमारा जो बहुत करीब आ चुके हैं हम साइनिंग के, वो फिर डिले हो जाता है कि आप फिर सब्सिडी की बात करते हैं, IMF फिर कहता है आपसे कि आप फिर दोबारा कोई ना कोई जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें क्लैरिटी के साथ आगे जाना है, हमें नंबर ऑफ डेज कम करने हैं काम के लिए, मार्केट जल्दी बंद करनी है, अपने एक्सपेंसेस को कम करना है। ये सारी डिसीजंस आप लेंगे तो हम बिल्कुल दोबारा से जो है वो ट्रैक पे आ सकते हैं और बेहतरी पे आ सकते हैं। अच्छा, सिर्फ एक हमें लेना होगा, मतलब पॉलिसीज बनानी होती है ना हुकूमतों ने कि आप सिर्फ पेट्रोल पे सब्सिडी नहीं देनी तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। और भी मामला आते हैं, हमने देखा कि जिस तरह डॉलर का रेट बढ़ा, जिस तरह आपका रुपया डिवैल्यू हो रहा है, उस पर भी हमने कोई खास संजीदा इकदाम नहीं देखे। जब हम बार बार ये खबर देते रहे कि डॉलर स्मगल हो रहा है, उसकी स्मगलिंग को रोका जाए, ब्लैक जो एक मार्केट है उसको खत्म किया जाए, तब भी संजीदगी खुर्रमशाह उस समय नजर नहीं आई। आपको लगता है कि पॉलिसी मेकिंग जो हुकूमतों की होनी चाहिए, क्या वो उस तरीके से हो रही है? देखिए यही तो बात है, हम यही बात करते आए हैं, यही तो सोल्यूशंस है। सोल्यूशंस तो हमारे सामने है कि करना क्या है। अब जब गवर्नमेंट कुछ वो सोल्यूशंस नहीं इंप्लीमेंट करेगी तो डेफिनेटली कोई आगे बचा तो नहीं सकता इकोनॉमी को, और महंगाई को कोई कम ऑटोमेटिकली तो नहीं हो सकती महंगाई कम। वो तो एक दूसरी बात है कि ऑयल प्राइसेस यहाँ से आधी हो जाए, जिसके इम्कान नजर नहीं आते कि ऑयल प्राइसेस बाहर जो है वो गिर जाएंगे और हमें जो है उसका फायदा होगा जो पहले कुछ सालों में होता रहा है। तो अभी तो देखिए सीधी सी बात है, गवर्नेंस का सबसे बड़ा इशू है कि आप बॉर्डर्स को जो है कंट्रोल नहीं करते। इतनी स्मगलिंग इस वक्त हो रही है जितनी पहले कभी नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।